अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। असल में मैं आजकल सफ़र पे हूँ, मगर प्रोग्राम करना बड़ा ज़रूरी था। हुआ ये है कि 2-3 दिन से आपके इल्म में है, ख़ासकर कल से नून लीग क्या या जो 13 पार्टियाँ हैं उनकी नींदें हराम हो गई। इमरान खान जेल में है और जेल में बैठकर भी इमरान खान ने वो पत्ते खेले जिसकी वजह से ताकतवर लोग भी जो इस वक्त आप के साथ जैसा सलूक कर रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आई कि ये कौन सी गेम इसने डाली। पार्टी में इलेक्शन का जो ड्रामा किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसमें जब इलेक्शन हो गए तो अब इनको ये मुसीबत पड़ी हुई है जी, ये इतनी जल्दी कैसे इलेक्शन हो गए। ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि कोई कह रहा है जनाब हमारे इलेक्शन तो टीवी पे दिखाए जा रहे थे, कोई कह रहा है कि जनाब इन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर ली है। हर कोई इतराज़ करने पे लगा हुआ है। इस पर किसी ने उनको मुबारकबाद नहीं दी कि आपके मुल्क में इलेक्शन हो गए हैं जनाब पाकिस्तान में, तो आप अब बेफ़िक्र होकर इलेक्शन में हिस्सा लें। मगर इस तरफ तवज्जो किसी ने नहीं दी। हुआ ये है कि जो इमरान खान ने गेम डाली है उससे इन लोगों की नींदें क्यों हराम हुई है, मैं आज आपको प्रोग्राम में ये बताऊंगा। इमरान खान ने वकला को सामने खड़ा कर दिया इनके। अब वो वकला जिन पर ना कोई केस है ना, वो बिल्कुल क्लीन है। और अब कंपनी जो है वो इस फिक्र में है कि जनाब ये जो लोग सामने आ रहे हैं, अगर हम इन पर कोई केस बनाते हैं और फिर इनको भी पकड़ते हैं, इस तरह किस किस को पकड़ेंगे, ये है असल में एक सवाल। और फिर पिछले दिनों जुल्फ़ी बुखारी के साथ हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों, तो उसने भी कहा कि जनाब हमारे पास मुकम्मल तैयारी है, ये एक को नाअहल करार देंगे, दूसरे को देंगे, हमारे पास अगले से अगला पता है। अब कल मरियम औरंगज़ेब को ये परेशानी लगी हुई थी, भी इलेक्शन उनकी पार्टी में है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका इसमें क्या मसला है। उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन कमीशन को अब कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें नवाज़ शरीफ और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुलाकात कर रही हैं। उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी एक सवालिया निशान है कि जनाब ये जो कुछ भी इनकी आपस में जो भी, आपको पता है इलेक्शन कमीशन भी उनका, वो बंदा भी उनका जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, नैब भी उनका, हर चीज़ उनकी। नाज़रीन, एक बड़ा मज़ेदार काम ये हुआ है कि अब जो एक नया फ़िल्म का सीन चलने वाला है वो ये है कि इलेक्शन आगे किए जाएंगे। हो सकता है 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, और अगर इलेक्शन को आगे किया गया और टाइम लिया जाएगा कि किसी तरह ये जो लोग हैं इनके ऊपर भी केस बनाए जाएं, इनको भी अदालतों में किसी न किसी तरह पेश किया जाए, कोई ना कोई ऐसा बड़ा सीन होने वाला है अनकरीब। एक दो और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे उनके ऊपर किसी के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज है, किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, कोई मफरूर है, कोई भाग गया, कोई इधर उधर। लेकिन इनके जहन में नहीं था कि एक नई टीम आ जाएगी। अब नवाज़ शरीफ सोच रहा है कि मैं या तो इलेक्शन से पेंशन पे चला जाऊँ। कल भी बात हुई कि नवाज़ शरीफ को लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग ये नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बने। पिछले दिनों कुछ सवालात हुए थे जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी, मगर उसमें टाइम कम था, मैं कुछ सवालात करना चाह रहा था। उस एक सवाल तो ये भी था कि जिस तरह ये अपने जलसे जुलूस करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, उसके बाद ये दावे किए जाते हैं कि जी हमारा जलसा बड़ा कामयाब रहा, हमने बड़ा तीर मारा, हमने बहुत गेम डाल दी। इसी तरह ये इलेक्शन में भी हो सकता है कि धांधली के ज़रिए कंपनी धांधली करवा के इनको जितवा दे और बाद में ये ऐलान कर दे कि बड़ी कामयाबी के साथ हमने ये इलेक्शन जीत लिया है। उसे अवाम माने या ना माने, इनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वजह ये है कि अवाम की पहले कौन सी मानी जाती है, पहले कौन से अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। तो जनाब ये इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है इन 13 जमातों, और वो जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, पहुँच गए होंगे आप वहाँ तक कि वकला का मुकाबला कैसे करेंगे। आज भी
लोगों से जब ये पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हम बल्ले पे मोहर लगाएंगे, कभी ये बल्ले पे पाबंदी लगानी चाहते हैं, कभी ये कुछ। अभी इनके पास बड़े पत्ते हैं जो डिस्टर्ब करेंगे पीटीआई को, और पीटीआई भी खेलती रहेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कल एक चीज़ सामने आई कि जी चीफ जस्टिस की तरफ सब देख रहे हैं। अभी चीफ जस्टिस तो उनका है, आप लोग क्या देख रहे हैं? चीफ जस्टिस से तो आपको कोई अच्छी खबर मिल ही नहीं सकती। ये तो हो ही नहीं सकता कि चीफ जस्टिस जो है वो कोई ऐसी खबर दे दे भाई जिसकी वजह से कोई अवाम में खुशी की लहर दौड़ जाए। हमारे अदालतें चोर, हमारे इदारे चोर, आप देख ले रोज़ाना सोशल मीडिया पे कभी किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कभी किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जनाब ये जो कुछ आज आप देख रहे हैं ये बड़े ही अफसोसनाक है, और इसमें जब तक आप बिल्कुल ठीक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान की आवाम की जो ख्वाहिश है उसको मद्देनज़र नहीं रखेगी, ना ये मुल्क चलेगा, ना ये सियासत चलेगी, ना ये इदारे चलेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पिछले दिनों एक बच्ची थी, वो शहीद की बेटी थी, वो डेरा जी पानी छोड़ देता है, उसको आज गिरफ्तार की इस वक्त सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है। और जनाब यहाँ पे तो हर जगह पे जुल्म हो रहा है। एक आप शहीद की बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है वो करने वाले कौन हैं। तो ये एक जाली एक्स डालना कि हम ये एक बच्ची की आवाज़ के लिए उस वडेरे को गिरफ़्तार किया के लिए अब रेंज गिरफ़्तार के लिए आए। नॉर्मल तो होना ये चाहिए था कि वो पानी छोड़ देता है, एफआईआर दर्ज होती, जाके पुलिस उसके गिरफ़्तार करती, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। मगर कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, रेंजर ने जाके गिरफ़्तार कर ली। तो जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान में जो इसको आंधा कानून भी कह सकते हैं, लाकानूनियत भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं, कोई वाली वारस नहीं, कोई किसी कोई ये नहीं पूछ रहा कि जनाब हमारे तो यही बात पिछले दिनों हुई जुल्फ़ी बुखारी साहब से। वो कहते हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमें सोई हुई, उनको होश ही नहीं इंसानी हकूक़ की तंजीमों को। ख़वातीन जेलों में उनको पकड़ा हुआ है, किसी को इधर से पकड़ लेते, किसी को इधर से पकड़ लेते। हम जी जमहूरियत के ठेकेदार हैं, हम जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई कह रहा शहीदों की पार्टी मैदान में आ गई है। कहीं पे ऐसे मौलवी नज़र आ रहे हैं जो जिनके पासपोर्ट जो है अब वो पता चला कि वो अफ़गानिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है ये कोई एक बंदे का काम नहीं। नवाज शरीफ की वीडियो आ गई सामने, जी आज तक हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, शुक्र है मान तो गए ना। पहले तो ये लोग मानते भी नहीं थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, मगर अब इनको ये समझ आ गई है। ये भी मेरा ख्याल है कि अवाम की खुशकिस्मती है। नज़रीन एक चीज़ ज़हन में रखें, अदल अदल बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मुल्क में अदल इंसाफ नहीं है, आप जो मर्ज़ी करते रहे, अदालतें बेकार, इदारे बेकार। लेकिन उन वकला को आगे लेके आए जिनके मतलब इमरान खान को शोर हो कि ये साथ देंगे, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर वकला जो हैं वो सामने आएंगे। एक और कल खबर आई, एक वकील पता नहीं कितनी देर केस लड़ता रहा, 12 साल, और अब पता चला वो जाली है, उसके बाद डिग्री जो है जाली है। ये भी आजकल एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। तो हमारा तो सिस्टम ही जाली, हर चीज़ हमारी जो है हमें तो पता ही नहीं कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ये सिर्फ खुराक ही नहीं जाली, हमारे और भी काम जो है वो भी 2 नंबर ही। ये अफसोसनाक हालत है हमारे मुल्क की। आप यहाँ मैं यूरोप में घूमता रहता हूँ, आज भी यूरोप के एक मुल्क में हूँ, यहाँ देखे पुरसकून पुरमाहौल, जो भी माहौल है पुरसकून है, कोई किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं। मौसम भी ख़राब है, कुछ भी है, मगर इन लोगों ने सीखा है, हमारी तरह नहीं कि हर एक ने सोच लगाया आके और अपना टाइम पास किया। ये इस वक्त की जो मैंने आपको बातें बताई है, आप इंतज़ार करेंगे कि कंपनी और दूसरे जो लोग हैं वो कौन सी चाल चलते हैं, कौन सी गेम डालेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं। क्योंकि अब फिर वो सर जोड़ के बैठ गए, वो कहते हैं जी एक दिन में इलेक्शन कैसे हो गए, नहीं और 1 साल चाहिए। वो समझते ये भी इलेक्शन उसी तरह ही जिस तरह दूसरे ड्रामे चल रहे हैं। अच्छा, पंजाब के जो वज़ीर आला जी उनकी
कोई टीम जा रही थी, उस पर हमला किया, कच्चे के डाकुओं ने 3 पुलिस वाले मार दिए, ये बच गए। पता नहीं इनकी किस्मत अच्छी है या आवाम की किस्मत ख़राब है, ये हर जगह से बच जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी थोड़ी देर तक प्रोग्राम लेके आएंगे। आपकी आवाज़ जुड़े रहे मेरे साथ।